call is now being recorded. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कॉमन फैक्टर के थ्रू उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पे रिवाइज करते हैं एंड देन उसके बाद आज हम देखेंगे क्या हम किसी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखा कि दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या डिवीजन भी पॉसिबल है। इस पे देखें, इस पर इसको आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, कॉपी पेंसिल बेटा लेके बैठिएगा। जैसे आप सभी को पता है रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। ठीक है, आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे, अपने डाउट लिख दोगे। बच्चे, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि सपोज करो अगर हमारे पास 3x² प्लस में 6xy है। सो अगर मैं चाहती हूँ इसको फैक्टराइज करें हम, तो आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हो। मतलब आप इसमें से यहाँ पर इसको लिखते हो 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y प्लस में 3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y। ठीक है, यानी कि आपने देखा x इधर भी कॉमन है, सॉरी 3 इधर भी कॉमन है, इधर भी आपने 3 लिखा, इधर भी x कॉमन है, इधर भी x कॉमन है, आपने x लिखा, इधर y कॉमन है, इधर y कॉमन है, आपने y लिखा। ब्रैकेट में बेटा बचा क्या, यहाँ x बचा, प्लस में यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब फैक्टर निकाल लिए किसके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, बाय यूजिंग अ कॉमन फैक्टर मेथड। मतलब कॉमन फैक्टर निकाल के हमने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, समझ आया हमारी मेरी बात? ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे किसी के भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो बच जाता है उस पार्ट को लिखते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस मैम। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी, क्या मेरी बात क्लियर हुई है? एक बार यस लिखो बेटा प्लीज, मुझे फिर समझ नहीं आता कि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं या फिर रिपीट हो रहा है। ओके, फिर हमने बेटा एक चीज और देखी थी कि अगर मान लो मेरे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी फैक्टर्स गिवन है। मान लो मेरे पास है 2x ब्रैकेट में 3x की पावर 2 y प्लस में 3xy। तो आपसे मैंने बोला कि मुझे बताओ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो आप क्या करते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे यहाँ पर 2x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और 2x को इससे करोगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होती है उसका ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई जब मैंने 3x² से किया और 2x का मल्टीप्लाई जब मैंने 3xy से किया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ आया 6x की पावर क्यूब y प्लस में 6x की पावर y। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्या हुआ, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर कॉन्सेप्ट, और अगर हमारे पास फैक्टर्स गिवन है तो हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। राइट, यस, गुड इवनिंग बेटा, इवनिंग। ठीक है, सो अभी बढ़ते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए पोल में, और उसके बाद फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पिछले क्लास में डिस्कस किया था। चलो
क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास एक दिया हुआ है a की पावर 2 बी सी प्लस में a b की पावर 2 c प्लस में a b c की पावर 2। इसमें से आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट करो और ब्रैकेट के अंदर जो बचे हुए पार्ट्स है हर टर्म्स के वो आप लिखोगे। ठीक है, चलो कीजिए जरा आराम से, कॉपी में पहले करो और फिर पोल में। कॉमन फैक्टर निकालना आता है सभी को? चलो गया मैम। गुड बेटा, गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। मैम ये वो ही है जो आपने परसों करवाया था XY वाला। हाँ, इस तरीके का मैंने करा। मैम यस यस, करिए जरा बाकी सभी बच्चे भी। ए का स्क्वायर बी सी प्लस में ए बी का स्क्वायर सी प्लस में ए बी सी का स्क्वायर। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में करो। कर दिया मैम। वेरी गुड हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। ए स्क्वायर बी सी प्लस में ए बी स्क्वायर सी प्लस में ए बी सी स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करो। मुझे कैसे पता लगेगा सबको समझ आ गया है? चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए आंसर। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपको दिख रहा है? आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए गुना में बी गुना में सी। इसका होगा ए गुना में बी गुना में बी गुना में सी, और इसे आप लिखोगे ए गुना में बी गुना में सी गुना में सी। अब देखो, अगर आप इनमें से कॉमन निकालो तो क्या होगा? ए ए ए। ठीक है, ए यहां हो गया। फिर आप देखो बी, बी और बी इधर भी है तो बी हो गया, और सी और इधर भी सी, इधर भी सी, सी हो गया। तो बचा क्या? यहाँ पर ए बचा, इधर आपका बी बचा और उधर आपका सी बचा। तो ए बी सी ब्रैकेट में ए प्लस में बी प्लस में सी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ये होता है फैक्टराइज करना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? प्रीवियस याद आ गया? हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े, आज के कॉन्सेप्ट पे। जल्दी बताओ, यस और नो, चैट सेक्शन में सबका आंसर आ जाना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुड बेटा, गुड। चलो आज हम देखेंगे बेटा, देखो अब तक हमने ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के
या मैं कहूँ पॉलिनोमियल्स के ऐड करना भी देखा, सब्ट्रैक्ट करना भी देखा, मल्टीप्लाई करना भी हमने सीखा, मोनोनोमियल की मोनोनोमियल से, मोनोनोमियल की बाइनोमियल से, है ना, मोनोनोमियल ट्राइनोमियल से, फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल से, फिर हमने ऐड करना भी देखा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि लाइक टर्म होगी तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट लेकिन अभी तक हमने ना एक बार भी ये नहीं देखा क्या डिवीजन भी पॉसिबल है। तो ये रीजन आंसर है यस बेटा, हम डिवीजन भी कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कहूं मैं, या फिर हम उसमें भी अंदर जाएं तो पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी मोनोनोमियल को किसी भी अनदर मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक टर्म हो, पहले हम एक टर्म से स्टार्ट करेंगे कि कैसे पॉसिबल है। जैसे मेरे पास मान लो मोनोनोमियल, आप सभी को पता है जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसे मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 7x लिखूं, ठीक है। तो देखो अब डिवीजन कैसे होगी, सिंपल होती है डिवीजन में भी। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि मेरे पास 7x है, आप इसको डिवाइड करो x से, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 7x डिवाइड में x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको फैक्टर में लिखोगे तो 7 मल्टीप्लाई में x डिवाइड में x। अब आपको यहाँ से दिख रहा है x को x से कट जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 5 होता तो 5 से 5 कट जाता, क्योंकि आपको टेबल आता है 5 बन जा 5, ऐसे ही x को x से कट गया ना, तो बचा क्या 7, तो 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा आपको ग्रैप हो रहा होगा, लिखते जाइएगा बच्चों, ठीक है, तभी अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ, मान लो मैं बोलती हूँ 15/3, तो आप बोलते हो मैम 5 के 3 के पहाड़े में 15 ना, 3 पंजे 15 होता है, तो आप इसको काट के सीधा मुझे बता दोगे 5 आंसर आएगा। क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि आपको टेबल आती है। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो 5 गुना में 3 लिख सकती हूँ, बटे में 3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5। ठीक है, जब हम नंबर की बात करते हैं बेटा, तो दो नंबर को इजी हो जाता है काटना। क्यों इजी होता है, क्योंकि हमें पहाड़े आते हैं, टेबल्स आती हैं, राइट। अगर मैं बेटा यहाँ 45 लिखूं या 3 लिखूं तो आप इजी काट सकते हो। कैसे, आप बोलोगे मैम 3 के पहाड़े में 3 1 पे आता है, 1 15 15 5 पे आता है ना, तो 15 आप इसको काट के 15 लिख दोगे। या आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 गुना में 3 बटे में 3, यानी कि इसे फैक्टर बना दिया, जिसमें से फैक्टर कट गए, बचा हुआ आंसर आपका 15 आंसर हो गया, है ना। नंबरों को करना बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि हमें टेबल्स याद होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास कुछ मोनोनोमियल या कुछ ऐसा आ जाए तो उसे हम कैसे करते हैं। तो बेटा देखो, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई नंबर है तो नंबर को नंबर से करो, और एक्स वाई जेड है तो जितने होंगे, जितने कट सकते हैं ऊपर नीचे, उनको काट दो। ठीक है, जैसे वो यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास 6x है, 6x को डिवाइड करो 2x से। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 6x डिवाइड बाई 2। तो आपको यहां से पता है इसका मतलब क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई x, और इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो x से x कट गया, अब 2 के पहाड़े में 6, 3 पे आता है, तो आ गया, बचा क्या, 3 बच गया आंसर आपका। तो 3 क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या समझाना चाह रही हूँ बच्चों, जल्दी बताओ मुझे। यस मैम। क्लियर है सबको, मैम एक बार फिर से बताना। हाँ ठीक है। मैंने बोला अगर बेटा मुझे 6x को 2x से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं बेटा x को मुझे सीधा दिख रहा है, एक x से कट जाएगा, और 2 के पहाड़े में 6 3 पे आता है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, मान लो मेरे पास है यहाँ पर इधर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, जैसे मेरे पास है x की पावर 4, इसको आपको डिवाइड करना है x की पावर 2 से। ठीक है, तो आप सभी को पता है x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 2। अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो x का मतलब क्या हुआ, x गुना में x गुना में x गुना में x, और इसका मतलब क्या हुआ, x गुना में x। ठीक है, इस एक x से ये x कट गया, एक x से ये x कट गया, बचा क्या, नीचे तो एक ही बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर कितने बचे, 2x बचे, तो मैं लिख सकती हूँ x की घात 2, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। मतलब कहने का क्या है बेटा, ऊपर नीचे जितने भी आपको x y z दिख रहे हैं आप उन्हें काट दो, बचा हुआ आपका आंसर होगा। नंबर नंबर है वो आपस में घट रहे हैं, उन्हें भी काट दो। समझ आया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक और नंबर दे देती हूँ, मैं लिखती हूँ 3x⁻2 y को आपको करना है x y से, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ 3x⁻2 y को आपको भाग करना है x y से, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे, 3x आएगा मैम इसका आंसर। चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपने इसको लिखा 3 गुना में x गुना में x गुना में y अपॉन में x गुना में y। तो आपने यहां से देखा x से x कट गया, y से y कट गया, 3x बचा। 3x बटे में 1 बचा, लेकिन 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 3x आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आप क्या करो, अगर आपको कोई नंबर ऊपर नीचे दिख रहे हैं वो कट सकते हैं तो उन्हें काट दो, बचे हुए नंबर को आप वैसे काट सकते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है या अभी भी किसी को डाउट है? यस मैम, समझ आ गई। गुड गुड गुड। चलो आप लोग मुझे एक आंसर दो। मान लो मेरे पास नंबर है 27x²y z। आपको इसको करना है 15x⁻z से। ठीक है, आंसर बताओ क्या आएगा, करो कॉपी में और मुझे बताओ। नहीं बेटा, काटने के बाद लिखो तो बेटा आंसर क्या आया। ओके, वेरी गुड। सौरभ की आईडी से गुड अटेम्प्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। चाहत की आईडी से वेरी गुड, गोलू की आईडी से वेरी गुड बेटा, कुलदीप की आईडी से गुड। देखो बच्चों, सिंपल सा है, आपने इसको कैसे लिखा, पहले आपने लिखा इस तरीके से, है ना, 27x⁻2 y z बटे में 15x⁻y z। ठीक है, आपने इसे पहले खोल के लिखा। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में x गुना में x गुना में y गुना में z बटे में ये क्या, 15 को आप लिख सकते हो 3 पंजे 15 गुना में x गुना में y गुना में z। अब मुझे यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है x x से कट जाएगा, y y से कट जाएगा, z z से कट जाएगा। ठीक है, और एक 3 से कट जाएगा, बचा क्या यहाँ, 3 तिया 9, 9x बटे में 5। ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि और कुछ कट ही नहीं सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे फिर। सबको समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन पोल में ले ले फिर। यस मैम, यस मैम। चलो फिर दो जरा। पहला क्वेश्चन है, x की घात 7 बटे में x की घात 3 डिवाइड x की घात 7 बाय x की घात 3, x की पावर 3। चलो, हो गया मैम। गुड गुड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड।
मैम नोटबुक दिखा दे। नहीं बेटा, पोल में आंसर कर रहे हो आप। आपको पता था जब आप पोल में आंसर करते हो तो जब तक पोल बंद नहीं हो जाता नोटबुक नहीं, है ना। सभी को करने दो, अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं। कर दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज रुकना नहीं है, सभी को करना है। करिए जरा, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, करना है। मुझे कैसे समझ आएगा, सबको समझ आ गया है। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना। या तो आप इसको लिखो 7 गुना में 7 गुना में सॉरी x गुना में 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 x 7 बार लिख दो, बटे में x गुना में x गुना में x। 3x कट गए, बचे कितने, 4, है ना। तो x की घात 4, x की पावर 4। ए ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे आपको याद हो, मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तभी भी आपका x की पावर 4 आएगा। याद है ना, हमने रूल्स पढ़े थे, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बीच में अगर डिवाइड होता है तो, राइट, वही मैंने यूज किया। चलो, वैसे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको डिवाइड करना है 4x की रेस टू की पावर 5 को बाय 7x रेस टू की पावर 2 से। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कर लो एंड देन उसके बाद आप पोल पे जाओगे। ठीक है, चलिए। हो गया मैम। गुड। मैम हम्म, आप आज दूसरा टॉपिक भी लोगे मैम? हाँ, यस। हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड। 14x रेस टू की पावर 5 को डिवाइड करना है 7x रेस टू की पावर 2 से। सभी करेंगे बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा सभी करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। नंबर को नंबर से और जो
वेरिएबल्स है उनको वेरिएबल से कट करते हैं, आपको पता है। फिर करिए जरा सभी। 14x रेज टू की पावर 5 इसको डिवाइड करना है 7x रेज टू की पावर 2 से। कर दिया मैं। वेरी गुड। अभी भी मेरे 5-6 बच्चे रुके हुए हैं, बेटा रुकना नहीं है, प्लीज सभी आंसर कीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। 14x रेज टू की पावर 5 इसको डिवाइड करना है 7x रेज टू की पावर 2 से। करिए जरा। बच्चे सभी बच्चे करिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना क्यों है, इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई x इंटू में x इंटू में x इंटू में x इंटू में x डिवाइड बाय यहाँ पर कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई x है ना। अब एक आपको पता है 7 से 7 कट गया, एक x से एक x, दूसरे x से दूसरे x, कितने x बचेंगे अब यहाँ पर, एक 2 बचा और 7x 1 2 3 है ना। तो x रेज टू की पावर 3, 2x रेज टू की पावर 3 आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जल्दी बताओ यस और नो। यस मैम। ऑलमोस्ट सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट भी किया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है आपके पास -27 27x रेज टू की पावर 5 इसको आपको डिवाइड करना है 15x से। ठीक है, -27x रेज टू की पावर 5 इसको डिवाइड करना है 15x से। चलिए कीजिए जरा, पहले आराम से कॉपी में कीजिए और उसके बाद बेटा पोल में। हो गया मैम। वेरी गुड। -27x रेज टू की पावर 5 डिवाइड में 15x। वेरी गुड मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों को हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे बचे हैं, सभी करिए बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, करना है सभी को। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा है बेटा, आपको पता है आप इसको कैसे लिख सकते हो। 27 को आप क्या लिखोगे, 3 गुना में 3 गुना में 3 और x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 या 15 गुना में x। एक x से एक x कट गया, बचा यहाँ एक 3 से एक 3, क्या रह गया, 3 तिया 9, है ना, और x की पावर 4 अपॉन में 5, लेकिन एक माइनस का साइन भी है तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो ऑप्शन में क्या आंसर हमारा क्या हुआ, -9/5 x रेज टू की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। और मैक्सिमम के सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। चलो जल्दी मुझे ये बताओ कि मोनोनोमियल की मोनोनोमियल से कैसे डिवाइड करनी है, सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो करके आंसर करो। अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है एंड लिख दीजिएगा, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ओके फाइन, मतलब सबको समझ आया है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं बेटा, अभी तक हम देख रहे थे मोनोनोमियल को मतलब एक टर्म से एक टर्म से डिवाइड करना। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज्यादा टर्म हो। सपोज दैट मेरे पास ये है 7x की पावर 2 प्लस में 14x, इसको मुझे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अब ऐसे तो हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इसको करना। तो बेटा मेरे को एक चीज पता है, मुझे क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ? देखो नजर आ रहा है कुछ कॉमन है इनमें। अगर हम 7x की पावर 2 प्लस में 14x को देखें तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 मल्टीप्लाई x, और इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 दूनी 14, है ना, गुना में x। तो कॉमन क्या हुआ, 7 x x, 7x हो गया, बचा क्या यहाँ पर x प्लस में 2, राइट। अब यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 7x ब्रैकेट में x प्लस में 2, जो हमने सीखा था कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज कर दिया हमने इसे, और अपॉन में हमारे पास x प्लस 2 था ही। तो मेरे को एक फैक्टर दिख गया, ब्रैकेट दिख रहे हैं दोनों, ये आपस में कट जाएंगे, बचा क्या, 7x। देखो मुझे और बताओ क्या सबको समझ आया? हमने क्या किया, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था हमने उसे फैक्टराइज करके लिख दिया कॉमन फैक्टर की तरह। सभी को आता है कॉमन फैक्टर से हम उसे फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हमने उस तरीके से उसको मेंशन करके लिख दिया। एंड डिवाइड में जो था हमने देखा वो सेम कॉमन फैक्टर थे, हमने उनको एक दूसरे के साथ कट कर दिया। जल्दी बताओ समझ आया? एक बार रिपीट करूं? ओके बेटा, देखो आपको ये पता है हमने अभी सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल के मैं इसको 7 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकती हूँ, और इसको 7 गुना में 2 गुना में x लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारे पास 7 और 7 आ गया और x आ गया, यानी कि 7x कॉमन आ गया। बचा क्या बेटा, यहाँ x बचा है, यहाँ 2 बचा है, यानी कि ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल के, कहूँ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो अब मुझे इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, और मुझे इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। अभी मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम है, कट सकते हैं, बचा क्या, 7x। ये हमारा आंसर हो गया। हमने डिवाइड करने के लिए फैक्टराइज मेथड का यूज किया। बेसिकली बेटा
अगर मैं 15/3 लिख रही हूँ तो मैं 15 को भी तो 5 गुना 3 लिखती, फैक्टराइज तो लिखती हूँ इसके, है ना। और बटे में 3, तो 3 से 3 कॉमन कट जाता है, बचता क्या है 5। अब इसे तो हम सीधा टेबल की तरह भी कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट बेटा मैं यहाँ भी यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज, कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज कर देती हूँ और मुझे दिख गया कॉमन जो है वो कट जाएगा, वो हमने काट दिया। समझ आया? बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 3YZ प्लस में 9Y की पावर 2 और Z की पावर 2। चलो मुझे पहले ना इसको आप लोग फैक्टर की फॉर्म में लिख के दिखाओ। इसको मुझे डिवाइड करना है 6YZ से। आप मुझे बस अभी पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे? सबको आता है कॉमन फैक्टर एक्सट्रैक्ट करके बचा हुआ पार्ट ब्रैकेट में लिखना? लिखो जरा, लिखो जरा और मुझे दिखाओ जरा। 3YZ इंटू में 1 + 3YZ ब्रैकेट में। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी बेटा कीजिए जरा कॉपी में अपने। मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका विजन खुले कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैंने इसमें देखा कि मुझे दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ दिखा 3 × Y × Z प्लस में यहाँ 9 को मैं 3 × 3 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई में Y मल्टीप्लाई में Z मल्टीप्लाई में Z। ठीक है, अभी मुझे यहाँ दिख गया बेटा 3 Y Z Z। ठीक है, तो 3YZ कॉमन हो गया, बचा क्या इस वाले टर्म में? 1 बचा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। यहाँ क्या बचा? 3YZ। ठीक है, अब मैंने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बना लिए। अब मुझे इसे डिवाइड किसने करना था? 6YZ से। तो अब इस वाले से तो ब्रैकेट वाले से तो कटेगा नहीं। अब मुझे यहाँ से दिखता है Y से Y कट गया, Z से Z कट गया, 1 से 1 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1 प्लस में 3YZ डिवाइड में 2, क्योंकि और आगे कट नहीं सकता। दिस इज आवर आंसर। देखो बच्चों और मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। सभी को, सभी बच्चे बताओ। किसी को डाउट लग रहा है तो भी मुझे बताओ। यस और नो बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, सबके आंसर आने चाहिए। यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सबको क्लियर हो गया है तो। मेरे पास है बेटा 2x ब्रैकेट में y प्लस में 4, ठीक है, और x माइनस में 5, इसको डिवाइड करना है और x माइनस में 5 से। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ जरा। बताओ जरा क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी नोटबुक दिखाओ, क्या आंसर आएगा बेटा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सौरभ की आईडी से। बाकी बच्चे भी दिखाओ। ओके कोई बात नहीं बेटा, लाइट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। पल्लवी की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो देखो सिंपल है बच्चों, आपको पता है ये हो गया 2x 4y प्लस में 4 और x माइनस में 5। ठीक है, आपने क्या किया? डिवाइड में x माइनस में 5 लिख दिया, इससे ये कट गया, बचा क्या? 2x y प्लस में 4। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मैं इसको इससे देखो
अब कई बार तो ना यही आपका आंसर जो है, ये जो आया है ये आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है। बट सम टाइम क्या होगा बेटा कि ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा आंसर नहीं दिया होगा, उसने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, है ना। ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 2x को मल्टीप्लाई कर दो y से और 2x को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो क्या हो गया ये 2xy प्लस में 8x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, मेन कहने का मतलब ये है। चलो अभी मुझे बताओ क्या मैं क्वेश्चंस पूछूं और पोल के अंदर? अब ठीक है, चलो एक आंसर दो। पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिवाइड 44x ब्रैकेट में x माइनस 8 इसकी पावर 2 डिवाइड में 11 ब्रैकेट में x माइनस 8। अच्छा, किसी की पावर 2 का मतलब क्या होता है? वही चीज 2 बार मल्टीप्लाई होना, राइट? तो उस चीज का ध्यान रखना। चलो पहले कॉपी में करो एंड देन उसके बाद पोल में करो। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। हो गया मैम। गुड। हो गया मैम। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बच्चा। डिवाइड 4x ब्रैकेट x माइनस 8 और उसकी पावर 2 है। तो पावर का मतलब पता है ना, जितनी बार पावर का मतलब उतनी बार वो चीज जिसपे लगी है पावर वो मल्टीप्लाई 2 बार हो जाता है। अगर 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है, 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होता है। एंड डिवाइड में है 11 ब्रैकेट में x माइनस 8। हो गया मैम। गुड बेटा। कर दिया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 44x ब्रैकेट में x माइनस 8 की पावर 2 डिवाइडेड में 11 ब्रैकेट x माइनस 8। बेटा अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लिखा 44x और देखो x माइनस 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 8 मल्टीप्लाई में x माइनस 8, है ना। और 11 ब्रैकेट में ये x माइनस 8 से x माइनस 11 वन जा 11, 11 4 जा 44, तो ये हो गया 4x ब्रैकेट में x माइनस 8। अब यही बचा है और तो कुछ आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर लगाया। वेरी गुड। चलिए
अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन का और लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मेरे पास है 26xy ब्रैकेट x प्लस में 5 y माइनस में 4 डिवाइड में 13x ब्रैकेट में y माइनस 4, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर निकालना है, फिर ऑप्शन में ढूंढना है कि मैच कर रहा है कौन सा। और कई बार मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करके पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना। करिए जरा सभी बच्चे। मैम ऑप्शन में x-5 आपने x+5 लिख रखा है। क्या बेटा ऑप्शन में? तो बेटा क्वेश्चन में, ऑप्शन में वो लिखा हुआ है जान पूछ के ही, वो क्यों वो x-5 ही लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो आपका आंसर नहीं है। फिर आप सर्च करो ना, समझ आया? चलो करो जरा सभी। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा सभी करिए प्लीज, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज रुकना नहीं है, सभी को आंसर करना है। हो गया मैम। वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया है? वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हैं। बेटा सबका आंसर चाहिए, मुझे कैसे समझ आएगा आप सभी को समझ आ रहा है? हो गया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा सभी। अभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे कैसे समझ आएगा आप सभी को समझ आ गया है? मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी था। हमें यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है y-4 कट गया, ठीक है। अब इधर देखो x से x कट गया और 13 बन जा 13, 13 2 जा 26। तो यहाँ पर मेरे पास आया 2y ब्रैकेट में x प्लस में 5, ठीक है। अब मैंने देखा ये क्या ऑप्शन में है? नहीं, ए ऑप्शन में मेरा x-5 है, x प्लस 5 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने देखा कि ठीक है इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 2y को x से मल्टीप्लाई और फिर 2y को 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 2xy और इधर से कितना आ गया 10y। अब ये देखो ऑप्शन में कहाँ है? बी,
ठीक है। तो सम टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि वो फैक्टर की फॉर्म में नहीं दिया होगा, उन्होंने प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो, या किसी को डाउट है अभी भी? हमें कैसे डिवाइड करना है किसी भी मोनोनोमियल को मोनोनोमियल से, ट्राई और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। ओके गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।